बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। उसके रीजंस ये हैं क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू फ्री वर्जन के अंदर दो इंडिकेटर से ज्यादा एक ही चार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दो से ज्यादा इंडिकेटर्स को आप किस तरीके से एक इंडिकेटर में कन्वर्ट करके खुद का अपना एक इंडिकेटर बना सकते हैं। वो सारी की सारी चीजें आज आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा, तो आज की वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो अब हम बात करते हैं अपनी एक्चुअल वीडियो की। ये मेरे सामने आप यहां पर बीटीसी का चार्ट जो है वो देख रहे हैं, जो इस वीकली टाइम फ्रेम के अंदर उसने बहुत बुरी तरीके से हमें जो है वो ट्रैप किया हुआ है और नियरली इस वीक के अंदर बीटीसी 17.52% डाउन हुआ। तो अब अगर मैंने इस बीटीसी के चार्ट के ऊपर अगर मैंने मोर देन 3 to 4 इंडिकेटर्स अप्लाई करने हैं और मैं यहां पर एक नीचे इंडिकेटर अप्लाई कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आरएसआई का अगर नीचे इंडिकेटर अप्लाई करता हूं, कोशिश करें आरएसआई का इंडिकेटर आप किसी के साथ मर्ज ना करें। अच्छा भाई, तो वो कोड जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पास चैट जीपीटी को जो है वो ओपन कर लेना है। अब चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद आपने जो इंडिकेटर्स कंबाइन करने हैं 2, 3, 4 एक साथ, आप उन इंडिकेटर्स को पहले तो आप सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं पहला इंडिकेटर अप्लाई कर रहा हूं बॉलिंजर बैंड। आप सबसे पहले उस बॉलिंजर बैंड को यहां पर अपने पास जो है वो अप्लाई कर देंगे आपके चार्ट के ऊपर। मैंने बॉलिंजर बैंड के चार्ट को अप्लाई किया और जहां से इसकी सेटिंग्स ऑन होती हैं, मैंने यहां से इसका सोर्स कोड ओपन किया। सोर्स कोड ओपन करने के बाद ये जो सोर्स कोड आपका यहां पर ओपन होगा, आपने इस पूरे सोर्स कोड को यहां से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने इस पूरे सोर्स कोड को दोबारा से मैं कर लूं, ये इस तरीके से आपने कंप्लीट सोर्स कोड को यहां से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आप चैट जीपीटी पे जाके इससे पेस्ट कर देंगे और सेंड कर देंगे। ये आपका पहला इंडिकेटर हमने चैट जीपीटी को भेज दिया। उसके बाद हम इस पहले इंडिकेटर को क्लोज करेंगे और यहां से इसे डिलीट कर देंगे। दूसरा इंडिकेटर मैं इस पे अप्लाई करना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल ईएमए का। मैंने ईएमए का इंडिकेटर अप्लाई किया। ईएमए का इंडिकेटर अप्लाई करने के बाद मैंने यहां पर उस इंडिकेटर का दोबारा से सोर्स कोड ओपन किया और सोर्स कोड ओपन करने के बाद मैंने दोबारा से इस पूरे सोर्स कोड को इस पूरे सोर्स कोड को मैंने यहां से कॉपी करके यहां इसे पेस्ट कर दिया और कुछ भी नहीं आपने करना, दोबारा सेंड कर देना। तीसरा मैं इंडिकेटर अप्लाई करने जा रहा हूं, दोबारा मैंने इसे डिलीट कर दिया। और तीसरा फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करना जा रहा हूं मैकडी का, MACD का, या आप चाहें तो इसके अंदर आप RSI का इंडिकेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने मैकडी का इंडिकेटर यहां पे ओपन किया, इसका सोर्स, और सोर्स ओपन करने के बाद मैंने इसे यहां से जितना मैकडी का जितना ये पूरा इंडिकेटर था इसे यहां से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद ये थर्ड इंडिकेटर भी मैंने यहां पर जाकर पेस्ट कर दिया और सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद आपने इन तीनों इंडिकेटर्स को अप्लाई करना है, कंबाइन करना है, कंपाइल करना है। तो कंबाइन करने के लिए आपको एक प्रॉम्प्ट में बता रहा हूं, ये प्रॉम्प्ट आप यहां पर अपने पास सेव कर लीजिएगा ताकि आपको आइंदा पूरा प्रॉम्प्ट जो है वो लिखना ना पड़े। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये है जनरेट द सोर्स कोड, जनरेट द न्यू सोर्स कोड आप लिख दें फॉर कंबाइन द गिवन 3 इंडिकेटर्स। अगर आपने 3 किए हैं 3 लिखेंगे, 4 किए हैं 4 लिखेंगे। इन क्रिएट न्यू इंडिकेटर व्हाइल रिटेनिंग द ओरिजिनल इनपुट्स ऑफ द इंडिकेटर्स, और आपने इसे यहां पर दबा दिया सेंड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट को सेंड कर दिया और यहां पर वो आपका इंडिकेटर जनरेट करना, ये नया पाइन जो है वो आपको, यानी कि जो न्यू सोर्स कोड है वो आपका जनरेट करना शुरू कर देगा। अब ये जब जनरेट होगा उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप वहां से शुरू होगा।
उसने तीनों इंडिकेटर्स की स्क्रिप्ट जो है वो यहां पर जनरेट कर दी है। आप यहां से चैट जीपीटी का जो न्यू सोर्स कोड है आप यहां से इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप यहां पर जाएंगे और यहां पर जाने के बाद जो इंडिकेटर ओपन हुआ है अगर उसे डिलीट करना चाहे तो कर दें, लेकिन उसका सोर्स कोड ओपन रखिएगा और इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू पे आप इंडिकेटर बना रहे हैं और ये सारी की सारी चीजें से डिलीट करेंगे और उस सोर्स कोड को यहां पर पेस्ट कर देंगे। जो पूरा सोर्स कोड है वो यहां पर आपके पास पेस्ट हो जाएगा। अगर ना पेस्ट हो तो आप यहां पर न्यू विंडो पे जाके अपनी सेटिंग सेट कर सकते हैं इन केस अगर ना पेस्ट हो। वैसे पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट करने के बाद आप यहां पे इसे सेव कर देंगे और सेव पे उसने लिख दिया है बॉलिंजर बैंड प्लस EMI 20, 50, 100, 200 प्लस मैकडी। मैंने कहा ये सेव कर लें और सेव करने के बाद मैंने कहा पब्लिश स्क्रिप्ट और एड टू चार्ट। ये मैंने इसे चार्ट पे ऐड कर दिया और आप देख रहे हैं ये एक इंडिकेटर पे दो तो आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, तीसरा आपको यहां ये मैकडी का यहां पे उसने ये मैकडी उसने बताई हुई डाइवर्जन कहां से हो रही है। उसने ये तीनों इंडिकेटर्स हमारे यहां पर पेस्ट कर दिए। तो जरूरी नहीं है क्योंकि नॉर्मली वो इंडिकेटर्स जो नीचे आते हैं जैसे कि RSI है, मैकडी है, आप उन्हें कंबाइन ना करें, आप उन्हें नीचे, ये आपका अब एक ही इंडिकेटर है। अब आप इसके साथ अगर कोई और इंडिकेटर भी अप्लाई करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI का इंडिकेटर, तो वो आपको नीचे ऑलरेडी मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये तीन इंडिकेटर कंबाइन आपके ये हो गए और चौथा आपने यहां पर अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आपका इंडिकेटर जो है वो आप अपने इंडिकेटर्स खुद जनरेट करके अपने न्यू इंडिकेटर से अपनी मजीद ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को बेहतर बना सकते हैं।